हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर प्रणव कुमार है और मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और पटना में अपना प्लास्टिक सर्जरी सेंटर चलाता हूँ। यह वीडियो जो हम लोगों ने बनाया है ये गायनिकोमेस्टिया पेशेंट्स के कुछ जनरल सवाल जो वो लोग आकर पूछते हैं उसके बेसिस पर बनाया है। पहला सवाल जो लोग पूछते हैं कि गायनिकोमेस्टिया का मतलब क्या होता है। गायनी मतलब होता है महिला, फीमेल, और मेस्टिया मतलब होता है ग्लैंड, ब्रेस्ट। और अगर किसी मेल में, लड़के में फीमेल जैसा ब्रेस्ट का शेप आ रहा हो तो उसको गायनिकोमेस्टिया कहते हैं। उनको गायनिकोमेस्टिया है या नहीं, इसको कंफर्म कैसे करें, डायग्नोज कैसे करें, इसका कोई टेस्ट होता है या नहीं। तो गायनिकोमेस्टिया एक चेस्ट के शेप की प्रॉब्लम है, डिफॉर्मिटी है, और इसका डायग्नोसिस प्लास्टिक सर्जन द्वारा देख कर ही होता है। इसके लिए कोई जांच नहीं होता है। इसमें फैट रहता है या ग्लैंड रहता है। आमतौर पे गायनिकोमेस्टिया में फैट भी रहता है, ग्लैंड भी रहता है। किसी में फैट ज़्यादा रहता है, किसी में ग्लैंड ज़्यादा रहता है, और इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है कि वो फैट है या ग्लैंड है। अगर शेप गायनिकोमेस्टिया जैसी है तो उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। कई बार पेशेंट से ज़्यादा अटेंडेंट्स को, साथ में आए हुए मम्मी पापा को ये बात समझानी पड़ती है कि प्रॉब्लम क्या है। वो लोग गायनिकोमेस्टिया को बीमारी नहीं मानते हैं कई बार, और उनको समझाना पड़ता है क्योंकि वो पूछते हैं कि इसको नहीं करवाएंगे तो क्या प्रॉब्लम है। इसका सबसे अच्छा जवाब गायनिकोमेस्टिया के मरीज ही दे सकते हैं कि वो जब स्कूल में रहते हैं तो उनको लोग चिढ़ाते हैं, नामों से बुलाते हैं, गर्लफ्रेंड के साथ बाद में कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, पब्लिक प्लेस में स्विमिंग के समय कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, और कहीं ना कहीं इससे कॉन्फिडेंस में कमी रह जाती है और उससे उसका पूरा इम्पैक्ट उनके प्रोफेशनल और सोशल लाइफ पर पड़ता है। गायनिकोमेस्टिया की बीमारी होती क्यों है? तो आमतौर पे गायनिकोमेस्टिया प्यूबर्टी के समय सामने आता है, जिस समय टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल सर्ज होता है, बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होता है, और उसके इम्बैलेंस होने से गायनिकोमेस्टिया सामने आता है। कुछ दिनों बाद हो सकता है कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन अपने नॉर्मल बैलेंस में चला जाए, लेकिन गायनिकोमेस्टिया ज्यों का त्यों रह जाता है। इसको एडोलसेंट गायनिकोमेस्टिया कहते हैं। इसके अलावा लीवर और किडनी की बीमारियों से भी गायनिकोमेस्टिया होता है, टेस्टिस के नहीं होने से होता है, शराब के पीने से होता है, कुछ दवाइयाँ हैं जिनके लंबे समय तक खाने से होता है, और वजन बहुत ज़्यादा होने से, ओबेसिटी होने से भी गायनिकोमेस्टिया हो सकता है। साइज के आधार पर और टोसिस यानी लटके हुए के आधार पर हम लोगों ने गायनिकोमेस्टिया को डिफरेंट ग्रेड्स में बांटा हुआ है, और गायनिकोमेस्टिया का इलाज सर्जिकल ही होता है। लाइपोसक्शन और ग्लैंड एक्सीजन। लाइपोसक्शन जिसमें कि ब्रेस्ट के पास एक छोटे से चीरे लगाकर, छोटा सा चीरा रहता है वो, और उससे हम लोग लाइपोसक्शन कर लेते हैं, और उसी चीरे के थ्रू जो ग्लैंड बच जाता है उसको काट कर निकाल दिया जाता है। आमतौर पे ऑपरेशन के बाद कोई दर्द नहीं रहता है, अगर वैसा रहता है कुछ तो उसके लिए दवाइयाँ पहले से ही दे दी जाती हैं। इसको हम लोग लोकल एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं यानी सुन्न करके, और जनरल एनेस्थीसिया में यानी बेहोश करके भी करते हैं। निर्भर इस चीज़ पे करता है कि साइज़ कितना बड़ा है, लाइपोसक्शन कितना करने की ज़रूरत है, और पेशेंट का अपना कंफर्ट किस में है। कुछ लोग काफ़ी एप्रीहेंसिव रहते हैं, घबरा जाते हैं सुई से, चीरे से, तो उनके लिए बेहतर होता है कि बेहोश करवा के इसको कराया। दोनों ही स्थिति में 6 से 8 घंटे बाद आप घर जा सकते हैं, यानी कि ये एक डे केयर सर्जरी है। हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल, हर तरफ से आते हैं, तो हम लोग यूजुअली एक ऐसा प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं कि जिनके पास पटना में रहने की जगह है वो सेम डे डिस्चार्ज हो जाएं। अदरवाइज़ जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको हम लोग सलाह देते हैं कि आप ओवरनाइट स्टे करके जाइए, क्योंकि आपको 300-400 किलोमीटर ट्रांसपोर्टेशन
बस से, कार से या जैसे भी करना है, तो बेहतर होता है कि ओवरनाइट स्टे कर लें। ये पेशेंट के अपने कंफर्ट के लिए। एक बार सर्जरी हो जाने के बाद ये दोबारा नहीं होता है, अगर ठीक ढंग से ग्लैंड को निकाल दिया गया है तो। 7 से 8 दिन के बाद हम लोग पेशेंट को वापस एक बार बुलाते हैं, चीज़ों को इंश्योर करते हैं कि सभी चीज़ें अपनी जगह सही हैं। प्रेशर गारमेंट दे दी जाती है जिसको 3 महीने पहनने की सलाह दी जाती है।